स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। ये बात अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे में साबित हुई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कू ऐप पर दी। पिछले 2 महीने में अन्य नेताओं की लोकप्रियता में गिरावट आई है, वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। पीएम मोदी ने जिन नेताओं को पीछे छोड़ा उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता हैं। कल दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। इसमें 5 राज्यों के चुनाव पर मंथन होगा। हालिया उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा हो सकती है। जेपी नड्डा के अध्यक्ष माफ कीजिएगा, ये बेहद अहम मीटिंग रहने वाली है बीजेपी की। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की। उन्होंने कहा, नई दरों से 1800 करोड़ का प्रदेश सरकार पर राजस्व भार पड़ा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने उपसमितियों का गठन किया। सोनिया गांधी ने राजस्थान के 2 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी। बीडी कल्ला को पब्लिकेशन संबंधी उपसमिति में जगह मिली। प्रमोद जैन भाया को सेमिनार और क्विज संबंधी समिति। मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और प्रमोद जैन भाया को समिति में जगह मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के विकास का पहिया रिवर्स गियर में। राहुल ने एक खबर का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव न लड़ने की सलाह दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने अनिल देशमुख की कस्टडी मांगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू में लगी, 10 लोगों की जान चली गई। फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल में एडमिट मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। मराठी में ट्वीट कर दुर्घटना में घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना की। अमेरिका के टेक्सास में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान मची भगदड़ से 8 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। भारत बायोटेक के पार्टनर ऑक्सीजन इंक ने अमेरिका में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा है। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 की हालत गंभीर है। मरने वालों में से 18 गोपालगंज के थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पर्व के बाद हम शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और प्रभावी तरीके से इसे लागू करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। झुंझुनू में 10वीं के छात्र ने पानी की टंकी में कूदकर जान दे दी। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सीकर में आरएसी जवान घीसालाल जांगू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारणों का पता नहीं चल पाया है। बच्चे के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी जज की भरतपुर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। आरोपी को 15 दिन के लिए जेल भेजा गया। झुंझुनू के पचेरी थाना इलाके में हत्या के एक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अब भी फरार है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में डायपर फैक्ट्री में आग लग गई। बीती देर रात 9 बजे आग लगी थी, जिसे काबू पाने में करीब 13 घंटे से ज्यादा का समय लगा। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के गोमाना गांव के पास एक युवक को कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला। मृत युवक की पहचान छोटी सादड़ी निवासी सुनील वैष्णव के रूप में हुई। करौली के गोटियाकापुरा के पास तेज घुमाव पर एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। किसी को चोट नहीं आई। दिल्ली में भाई दूज के मौके पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर पहुंचकर भाई दूज मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिलाओं ने भारतीय सेना के जवानों के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर पहुंचकर भाई दूज मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिलाओं ने भारतीय सेना के जवानों के साथ भाई दूज मनाया।
श्रीगंगानगर के समेजा कोठी इलाके में एक प्रेमी जोड़े ने पानी की डिग्गी में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने युवती को सकुशल बाहर निकाला। प्रेमी की डूबने से मौत हो गई। अलवर के कृषि उपज मंडी में शनिवार सुबह 80 वर्षीय साधु की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आरोपी जज को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया। उदयपुर के सवीना इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी कर ली। पुलिस जांच कर रही है। अलवर में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धौलपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तैनात सहायक कर्मचारी ने अपने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया। बीकानेर में एक परिवार से मारपीट कर जबरन घर से बेदखल करने का मामला आया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक के घर पर धरना देकर न्याय की गुहार लगाई। बूंदी में फरार चल रहे इनामी स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक ने अभियान के तहत 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में एक प्रेमी जोड़े ने खेत में बनी पानी की डिग्गी में छलांग लगा दी। परिजनों और ग्रामीणों ने युवती को डिग्गी से बाहर निकाला। प्रेमी की डूबने से मौत हो गई। बूंदी की लाखेरी थाना पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर चुराए गए लोहे के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद। बूंदी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में जुआरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। सवाई माधोपुर में एक मासूम साइकिल पर बाल्टी लेकर वाटर कूलर से पानी भरने गया था, लेकिन लापरवाही के करंट ने उसे जकड़ दिया। बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड पर शनिवार दोपहर को ट्रक की चपेट में आई युवती की मौके पर मौत हो गई। बाड़मेर में एक कार प्याऊ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीकर में किशोरपुरा गांव में मवेशी बांधने के बाड़े में अचानक आग लग गई। 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। 10 बकरियों की भी मौत हुई। कोटपुतली में पावटा बस स्टैंड पर गाजर से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। कोई जनहानि नहीं हुई। राजसमंद के दाता का देवरा की बनी में दीपावली के दिन मिली लाश की परिजनों ने शिनाख्त की। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में डायपर फैक्ट्री में आग ने भीषण तांडव मचाया। बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर शनिवार दोपहर ट्रक की चपेट में आई युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक फरार है। करौली में तेज गति से चल रही एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार किसी को चोट नहीं आई। सरकार की ओर से कोई नरमी नहीं दिखने पर आखिरकार आज पैरा टीचर्स ने अपना महापड़ाव खत्म किया। आंदोलन जारी है। प्रतापगढ़ में लगने वाले प्रशासन आपके द्वार अभियान को लेकर विधायक रामलाल मीणा ने जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक की। श्रीगंगानगर में एक खाली प्लॉट में अवधि पार दवाइयों का करीब 2 से 3 हजार टैबलेट्स का स्टॉक मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने दवाइयों का निस्तारण कर दिया। कोटा में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने तलवंडी दिगंबर जैन मंदिर में जाकर मुनि संघ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में आउटडोर पर मरीजों की लंबी कतार देखने को मिली। दीपावली का पर्व खत्म होते ही फिर से मौसमी बीमारियों का कहर दिखा। यूपी के सहारनपुर शेल्टर होम से भागी 2 बालिकाओं को कोटा जेआरपी ने दस्तयाब किया। इनमें से एक की उम्र 16, दूसरे की 17 साल। राजसमंद के स्पोर्ट्स क्लब भावा के तत्वावधान में आयोजित अमर शहीद नारायण लाल गुर्जर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी ने किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर में शहीद प्रेम सिंह सारण की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बीकानेर में कौशल्या अरोड़ा ने घर में पोती के जन्म पर परिवार और पड़ोस की महिलाओं के साथ घर के आंगन में थाली बजाकर और मिठाई देकर खुशियां मनाई। एनडब्ल्यूआर के त्योहारों पर यात्रियों को सुविधा देने की कवायद जारी है। एक बार फिर 10 ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। कोटा में 2 महिलाओं की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान कर मानवता की मिसाल कायम की।